झारखंड के 2 राज्यसभा सीट पर कल मतदान होना है और ऐसे में नजर पूरे झारखंड की दोनों सीट पर वोटिंग को लेकर है। कौन विधायक किसे वोट करेगा, क्योंकि एक तरफ पहली बार देखा गया कि एनडीए के विधायक होटल में शिफ्ट है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद के विधायक भी होटल में मैराथन बैठक कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर पत्रकार झारखंड के राजेश तोमर है, हमारी सहयोगी रश्मि है। तो जानेंगे सर से कि आखिर कैसे पल पल समीकरण बदल रहा है और जीत का आंकड़ा किसके पास है। अगर फिलहाल आंकड़े को पर गौर करें तो एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास फिलहाल 56 विधायक है। एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत तय मानी जा रही है, तो दूसरी सीट पर प्रणव झा जो गठबंधन के उम्मीदवार है, उन्हें लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। तो जानेंगे तमाम चीजें कि आखिर आंकड़े होने के बावजूद क्यों कांग्रेस डर के साए में है और क्यों परिमल नाथवानी के एंट्री के बाद झारखंड में फिर से हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा हो रही है। पहला सवाल रश्मि आप लेंगे। तो सर मेरा सवाल आपसे है कि ये तो लाजमी है सर कि महागठबंधन के पास 56 सीट है और वोटिंग के लिए हमें 28 सीट चाहिए। तो सर ये तो लाजमी है कि महागठबंधन ऐसे भी जीत रही है, तो बीजेपी ऐसे अटकलें क्यों लगाई जा रही है कि फिर भी बीजेपी ही जीतेगी? बिल्कुल रश्मि, जो सबसे खास है कि झारखंड में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, खासतौर पर राज्यसभा के चुनाव, उस चुनाव में देखा गया है कि चाहे चुनाव पहले हों या हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग झारखंड में होता रहा है। आपके पास विधायक हैं लेकिन बाहर के लोग चुनाव जीतते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अब तक समर्थन देती रही हैं, लेकिन इस बार जो सिनारियो है, इस बार का जो पूरा का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह से हेमंत सोरेन इस बार बहुत मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं, तो इस बार का चुनाव थोड़ा अलग होने की संभावना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब 56 सीट हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर 34 सीट को देखें, कांग्रेस के 16 सीट को देखें, आरजेडी के 4 और 2 माले के जो विधायक हैं उनके अगर आप सीट को जोड़ें तो 56 की संख्या होती है। बैद्यनाथ राम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार हैं, तो उनका जीतना लगभग तय है, क्योंकि उनको सिर्फ 28 वोट चाहिए। अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के पास 28 वोट बचे हुए हैं, यानी कि 6 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, 4 आरजेडी के और कांग्रेस के 16 वोट और माले के वोट को मिलाते हैं तो 28 का आंकड़ा आता है, जैसे कि सीधे सीधे जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं प्रणव झा, वो जीत जाएंगे। लेकिन क्या ये हो पाएगा? संभवतः इसका जो जवाब है वो यस होता अगर नाथवानी जी इस चुनाव में नहीं आए होते। अगर इनके जगह पे कोई और उम्मीदवार होता तो शायद इस तरह की अटकलें नहीं होती। उसके पीछे अगर देखें तो परिमल नाथवानी इस राज्य में 2 बार यहाँ से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और तब भी उनके पास वो आंकड़ा नहीं था, लेकिन लोगों ने समर्थन दिया। बाद में नाथवानी जी ने काफ़ी काम किए। पत्रकारों ने उनसे पूछा था, भाई आपके पास आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप एनडीए खेमे की तरफ बात करें तो वहाँ पर नाथवानी जी को 24 जो एनडीए के विधायक हैं, जिसमें कि भाजपा के 22 विधायक हैं, एक आशु के हैं, एक सरजू राय हैं, 24 का आंकड़ा इनके पास है। 4 की संख्या कम, एक निर्दलीय अगर जयराम को भी जोड़ दें तो टोटल 25 है, लेकिन फिर भी 3 विधायकों की कमी रहेगी। तो ऐसे में नाथवानी जी ने क्यों रिस्क लिया? इससे पहले वो हैदराबाद से चुनाव जीत कर गए थे। अब यहाँ पर नाथवानी जी की एंट्री के बाद बहुत चर्चाएं हो रही हैं। मामला इतना दिलचस्प है और इस तरह का डर है कि जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो होटल में शिफ्ट कर गए रेडिसन ब्लू में, वहीं इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक बीएनआर में हैं। बिल्कुल जो दिलचस्प मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पूरे राजधानी में जो पॉलिटिकल सरगर्मी है, जो राजनीतिक जो सियासत है, वो उफान पर है। और उसके पीछे कारण है ये 3 विधायक। ये 3 जो जादुई आंकड़ा होगा, वो कौन से विधायक हैं जो क्रॉस वोट करेंगे या उस दिन चुनाव से वो दूर रहेंगे, कोई बीमार पड़ जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं और इसको लेकर लगातार मैराथन बैठक चल रही हैं। एनडीए के जो होटल्स हैं वहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कोई बाहरी आदमी वहाँ पर नहीं मार सकता। और एनडीए के जो गठबंधन के नेता हैं उनको भरोसा है कि नाथवानी जी चुनाव जीतेंगे। यूपीए के कुछ लोग उनके संपर्क में। अब इसके पीछे अगर आप कारण देखें तो जब परिमल नाथवानी यहाँ पहुँचे तो उनके साथ में उन्होंने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। उनके जीत के कई वजह भी। तो जब यहाँ पर राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने झारखंड में एक तरह से उन्होंने बेस कैंप बनाया था, उनके ऑफिस बाज़ाब्ती यहाँ पर थी। अब तक जितने भी राज्यसभा के मेंबर हुए हैं
जो सांसद बने हैं उससे बेहतर इन्होंने काम किया, और यही भरोसा है कि नाथवानी जी को लगता है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने अंतरात्मा के आवाज़ पर उनके साथ में खड़े होंगे और उनको वोट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इंडिया गठबंधन के जो एक होने का जो दावा किया जा रहा है, उसके पीछे कारण है हेमंत सोरेन पिछले 5 सालों में और इस चुनाव के बाद वो बहुत मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, और आज किसी का मजाल नहीं है कि उनके बातों को टाल दे, और अगर वो किसी से समर्थन करने को कहें तो ना आज की तारीख में आरजेडी और ना ही माले की वो स्थिति है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी खासतौर पर हेमंत सोरेन के किसी भी आदेश को या इंस्ट्रक्शन को वो टाल दें। शायद यही कारण है कि जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस को भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी अगर इस पर पूरी दिलचस्पी लेते हैं और ईमानदारी से उनका अगर साथ देते हैं तो इंडिया गठबंधन का जो जीत है, जो दूसरे सीट पर जो जीत है, वो बिल्कुल साफ सुथरा जीत होगा। शबीर, जैसा कि आपने बताया कि आंकड़ा उनके पास है, गठबंधन के पास, लेकिन फिर आखिर डर क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि इतना बैठक तमाम विधायकों को एकजुट करना? अगर क्या इसके पीछे की कहानी है कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो उस वक्त तल्ख टिप्पणी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया गया था कि धोखा हमें बिहार और बंगाल में मिला है, तो क्या यह कारण एक हो सकता है कि उन्हें डर है? देखिए समीर, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और जो पूरे खेल का जो पृष्ठभूमि है वो इसी बयान में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक बयान आता है कि उनके दोनों सीट हैं और वो दोनों सीट पर चुनाव जीतेंगे, और वो सीट सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। इसी बीच कांग्रेस की एंट्री होती है और कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति होती है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता यहाँ पहुंचे थे उन्होंने हेमंत सोरेन को मनाया, और अंततः जब सीट के लिए जब नॉमिनेशन दिया जा रहा था प्रणब झा के तरफ से, तब हेमंत सोरेन की सहमति बनी। लेकिन उस बयान को अगर आप देखें तो सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा उम्मीदवार कौन था, किसको वो चुनाव जिताना चाहते थे, वो बयान क्यों आया? और सुप्रियो भट्टाचार्य जी जो कि उनके महासचिव हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक तरफा प्यार बहुत हो चुका। तो सवाल है कि ये प्यार कहाँ लुढ़ा, ये प्यार जो है वो प्यार किस पर इन्हें लुटाना था, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब सब कुछ ठीक दिख रहा है, और जो इंडिया गठबंधन है वहाँ पर कांग्रेस को भरोसा है कि पार्टी में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन हुआ, जो कि 6 विधायक उनके पास है अलग से, आरजेडी की तरफ पर अगर उनको गठबंधन में रहना है, चूंकि उनके एक मंत्री भी हैं, वो हेमंत सोरेन से अलग नहीं हो सकते। माले को चूंकि छोटी पार्टी है, वहाँ पर अगर साफ सुथरा अगर कोई निर्देश होगा तो तमाम जो वोटिंग है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। लेकिन सवाल है कि ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों चाहेंगे? भाई ठीक है, एक जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बिल्कुल जीत होगा, बट कांग्रेस के लिए इतना प्यार क्यों? अगर आप चुनाव को देखें, पिछले चुनाव को, तो चाहे बिहार का चुनाव हो, आसाम का चुनाव हो, वहाँ पर गठबंधन ऐसा कुछ दिखा नहीं था। अब एक तरफा प्यार, यहाँ पर सवाल है कि हेमंत सोरेन क्यों लुटाएंगे? तो कई तरह के कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हेमंत सोरेन का अगर समर्थन हुआ तो जो जीत और हार है वो बिल्कुल साफ सुथरा होगा। लेकिन अगर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में ये कहा कि भाई उनके जो विधायक हैं वो उनको जरूर वोट करेंगे, लेकिन आरजेडी और माले के लिए हेमंत सोरेन आखिर अलग से ताकत क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। इसी बीच ये भी खबर आई कि जो परिमल नाथवानी जी हैं उनकी मुलाकात है आरजेडी से, और आरजेडी को क्या एतराज़ हो सकता है? माले जो कि 2 विधायक वाले पार्टी है, उनको अगर वोट करने का और कहीं से लगता है कि वो नाथवानी जी के लिए अगर वोट करते हैं तो फिर यहाँ पर जो पार्टी जो एनडीए गठबंधन है उसके हिसाब से अगर देखें, लिहाज से देखें, तो जो गठबंधन धर्म है उसके लिहाज से तो वो वोट डालेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब 2 उम्मीदवार हों और कहीं से लगता है कि व्यक्तिगत अगर उनके संबंध की बात करें तो ऐसे में वो इंटैक्ट रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हेमंत सोरेन जी दूसरे पार्टी के लिए आखिर क्यों ये बात करेंगे कि भाई उनको वोट उनको डालना है? तो प्रणब झा के लिए जो सबसे जो कह सकते हैं जो लीकेज वाला इलाका है वो ये है कि आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं और जो माले के विधायक हैं, यहाँ पर अगर कहीं पर वोट में कोई क्रॉस वोटिंग हो गई, अंतरात्मा की बात आ गई सामने, या फिर अगर वहाँ पर किसी और भी तरह की बातें हुई, तो उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं परिमल नाथवानी जी को मिलेगा। अगर पहले सेट की बात करें, अगर एक क्रॉस वोटिंग होता है तो जाहिर है कि जो आंकड़ों का खेल है वो थोड़ा दाएं बाएं जाएगा, और 2 अगर इसमें से कोई बीमार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना और रुझान भी दिखा था पिछले दिनों, तो ऐसे में बिल्कुल टाई वाली स्थिति होगी और फिर सेकंड सेट का यहाँ पर खेल होगा। कुल मिलाकर जो पल रहा है वो नाथवानी जी के पक्ष में यहाँ पर दिख रहा है, अनलेस कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये दावा करें कि नहीं, उनके जो तमाम विधायक हैं, जो गठबंधन के तमाम विधायक हैं, उनको वोट डालना ही डालना है। अब ऐसा हो पाएगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। सवाल है कि आखिर एक तरफा प्यार क्यों? समीर, चीज़ों को समझ गए होंगे आप।
जी, जैसा कि आपने बताया कि क्यों आखिर नाथवानी की एंट्री, सस्पेंस बढ़ा और क्या होगा, तो आखिर नाथवानी की एंट्री होती है और 24 विधायकों के साथ, लेकिन जीत का दावा है कि हम हर बार, पिछले बार भी जब आए थे 2020 तक यहाँ पर थे तो प्यार मिला है, तमाम पार्टी साथ आई है, तो इस बार कौन साथ जाने वाला है, आखिर क्या वजह हो सकती है? तो ऐसे में तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। समीर, इसमें बहुत साफ है कि कल जब वोटिंग होगा तो भाई बात ये होगी कि जो 28 वोट हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो बैद्यनाथ राम को जाएगा। 6 जो विधायक हैं वो 6 विधायक के लिए अब हेमंत सोरेन या तो बिल्कुल कह दें कि भाई जो वोट है वो प्रणब झा के लिए पड़े, उसकी गारंटी लें। आरजेडी जो कि कैबिनेट में मंत्री हैं, अगर हेमंत सोरेन जी ने इसको अगर ईगो का सवाल बना लिया तो जाहिर है कि जो आरजेडी उनके लिए क्रॉस वोट करना और एब्सेंट होना, ये तमाम चीज़ें मुश्किल होंगी। वही तकरीबन स्थिति माले की है। तो सबसे बड़ा जो सवाल मेरा पहले भी था और अभी भी यही है कि आखिर ऐसा मुख्यमंत्री क्यों चाहेंगे। नाथवानी जी के अगर क्रेडेंशियल को आप देखें तो नाथवानी जी पहले भी यहाँ पर रहे, झारखंड के लिए उन्होंने कुछ किया भी है, लगातार यहाँ पर सक्रिय भी रहे। हालांकि जो पिछला टर्म था वो उन्होंने बाहर से नॉमिनेशन दिया था और वहाँ से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन एक बार फिर से उनकी घर वापसी होती है। 4 की संख्या, उसमें से एक जो है जयराम, टाइगर जयराम, उनका अगर उनको वोट मिल जाता है तो 3 की संख्या होगी। अब 3 की संख्या को या तो आप माले से भरपाई कर लें या आरजेडी का एक टुकड़ा टूट जाए, तब ये कहने को रहेगा भाई कि गठबंधन धर्म में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 6 विधायकों का वोट तो दिलवा दिया, लेकिन आरजेडी और माले के लिए उन्होंने कर भी नहीं सकते, चूँकि अलग पार्टियां हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह है, स्पेस है जो नाथवानी जी को कहीं ना कहीं दिखता है, उसके लिए एक बढ़त बना सकता है। हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं, अब कल क्या कुछ होगा वो तो कल तय होगा, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो आरजेडी की तरफ है, माले की तरफ है। और यहाँ पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई एब्सेंट हो जाए, कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए, तो यहाँ पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जो फिलहाल कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है नाथवानी जी का कि कुछ लोग उनके समर्थन में, उनको शायद उन्होंने वादा किया होगा, शायद इसी बूते पर है, उनकी जो हैसियत है, जिस तरह से बड़े कारोबारी हैं, तो अगर वो मैदान में है तो ऐसे मैदान में नहीं है। उन्होंने पूरा एक कैलकुलेशन किया होगा, लोगों से मुलाकात उन्होंने की है, आश्वासन मिला होगा, तभी वो मैदान में है। तो संभावना है कि नाथवानी जी जो चुनाव है वो उनके पक्ष में हो, लेकिन कुछ इफ एंड बट है, चूँकि खेल जो है वो जारी है, अभी बैठकों का दौर जारी है। कल क्या कुछ होगा बहुत कुछ निर्भर करेगा कि चूँकि अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है और झारखंड के इतिहास रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग होते रहे हैं, तो किसी भी आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। समीर, आपने माले की बात की कि तो माले के 2 विधायक हैं, उनका बयान भी आया था कि हमने मंत्री पद तो सरकार में नहीं लिया, लेकिन राज्यसभा की सीट हमें मिलना चाहिए। विनोद सिंह जो उनके सीनियर लीडर हैं उन्हें भेजिए। दूसरी तरफ राजद से कांग्रेस के कोई भी नेता ने संपर्क नहीं किया। आखिर में 2 दिन पहले तमाम कांग्रेसी नेता पटना जाते हैं और वहाँ बैठक होती है, तो क्या खेल यही राजद या फिर माले के बीच में कुछ हो जाए? देखिए, चूंकि छोटी पार्टियां हैं और आरजेडी की तरफ अगर आप देखें तो आरजेडी ने जो बयान दिए थे उस बयान के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो उन्होंने साफ कहा था भाई कोई संपर्क में नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जगह बनता है। अगर आप माले की बात करें तो एक इसमें ट्रैप है। अगर यही बात अगर गठबंधन तरफ से होता कि भाई एक विधायक तो है जो आपके कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से है, जो गठबंधन के नेता है वो रोटेशन के हिसाब से आज इनको वोट डालिए तो कल माले के एक सांसद हो सकते हैं, कल आरजेडी कोटे से एक हो सकते हैं। एक परंपरा की शुरुआत होती है तो संभवतः जो वोटिंग का पैटर्न है कुछ और होता है, लेकिन फिलहाल इस तरह कोई यहाँ पैटर्न बनता दिख नहीं रहा है। आरजेडी के लिए सरकार में होना और पूरे पार्टी पर जो नियंत्रण है अल्टीमेट वो लालू प्रसाद जी का है या फिर उनके पुत्र तेजस्वी का है। उनको निर्णय लेना है कि उनके जो वोट है वो कहाँ जाएगा। उसके लिए हेमंत सोरेन कंपेल करें ऐसा दिखता नहीं है, उसके पीछे कोई कारण भी साफ नहीं दिखता। माले के भी अपने वोटिंग इंटरेस्ट, राजनीति की उनकी अपनी समझ है, उनका अपना इंटरेस्ट है, वो किधर वोट करेंगे, क्यों करेंगे, वो चूंकि उनका जुरिडिक्शन है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो हमें लगता है कि कांग्रेस को जो एक स्कोप दिख रहा है, एक संभावनाएं जो दिख रही है प्रणब झा के लिए, वो ये है कि सब कुछ उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दिया है कि अगर हेमंत सोरेन की तरफ से प्रयास अगर पूरा हुआ तो चूंकि छोटे दल सरकार में शामिल हैं, अगर आप माले को छोड़ दें, लेकिन माले भी पार्टी लाइन से अलग नहीं होगा। जो आज की तारीख में जो राजनीतिक जो माहौल है झारखंड में, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे में कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। एक यही संभावनाएं हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को लग रहा है कि प्रणब झा चुनाव जीत लेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो बार बार यही सवाल खड़ा होता है कि भाई हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायकों को इंटैक्ट रख सकते हैं, लेकिन आरजेडी को अगर कोई निर्णय लेना हुआ तो आरजेडी इसके लिए स्वतंत्र है, बड़ी पार्टी है।
अगर माले को कोई निर्णय लेना है तो उसके बड़े आला नेता हैं, वो उनको निर्णय लेना है। और यहीं पर जो गैप दिख रहा है, इसी में कहीं ना कहीं पूरा खेल छिपा है। इसको समझने की ज़रूरत है समीर। सवाल है कि राजनीति में हमेशा जो दाव होते हैं ना, वो संभावनाओं पर होते हैं, नफ़ा नुकसान पर होता है। अब यहाँ पर नफ़ा नुकसान की जो गणना है वो अपने अपने तरीके से लोग करेंगे और वोटिंग होगी, लेकिन पूरी संभावनाएं हैं कि जो ये इलाका आपको दिख रहा है, जो ये गैप दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है, खेल यहीं पर है। रश्मि, सर मेरा सवाल है कि भाजपा के विधायक अभी होटलों में हैं, लेकिन अभी एक तरफ अगर बात करें एनडीए महागठबंधन की, तो उसमें फूट दिख रही है कि कुछ क्रॉस वोटिंग का हो सकता है, संभावना हो सकती है। तो सर यहाँ पे आखिर भाजपा के विधायकों को होटल में क्यों रखा गया है? देखिए, उसके पीछे दो कहानी हो सकती है रश्मि। एक तो ये हो सकता है एक माइंड गेम हो, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो कि भाई भाजपा डरी हुई है, सरकार में वो लोग हैं, यहाँ पर सेंध लग सकता है, तो अपने विधायकों को एक जगह लेके चले गए। एक तो यहाँ पर विधायकों के सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने का मतलब है कि जो 24 वोट है वो इंटैक्ट रहेगा। दूसरा कि वहाँ मंत्रणा करना आसान होगा। तीसरा जो यहाँ पर कहानी है वो ये है कि कुछ विधायक, खासतौर पर एक विधायक थे इनके, प्रकाश राम, बीमार चल रहे थे। तो ये जो रुझान है बीमार होने वाला, ये रुझान आगे ना दिखे, उसको लेकर भी प्रिकॉशन है। अगर आप प्रकाश राम की बात करें, यहाँ से भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं कि अगर मान लीजिए कि वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सीट खाली हो जाता है, जो कि वर्तमान विधायक हैं बैद्यनाथ राम, अब माफ़ करें, जो पुराने विधायक थे वहाँ के, उसके जगह पर प्रकाश राम चुनाव जीत कर आए हैं, तो कल अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाए, जो वोट बैंक है उसका वहाँ पर कहीं ना कहीं एक मोबिलाइजेशन होगा, तो बहुत सेफ हो जाएंगे। सरकार चूंकि हेमंत सोरेन की है, उनको फ़ायदा हो सकता है। तो राजनीति में यहाँ पर संभावनाएं दिखती हैं, तो क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है। तो अब इस पूरे प्रकरण से जब आप होटलों में रहते हैं, जब विधायकों को इंटैक्ट रखा जाता है, तो क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। और इस तरह की राजनीति झारखंड में होता रहा पहले भी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, बाहर चले जाना। कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि उनको बाहर जाना है, लेकिन अभी फिलहाल 2 होटलों में वो एक तरह से कैंप कर रहे हैं। लेकिन इस कैंप के बाद भी जब अंतिम क्षण आएगा, और वहाँ पे आपको बता दें कि एक विशेष तरह का जो पेन है, जो कलम है, उसका इस्तेमाल होगा। वहाँ भी गलतियाँ होने की संभावनाएं होंगी, इसलिए मॉक ड्रिल कराए जा रहे हैं। अब मॉक ड्रिल का मतलब नहीं कि सब कुछ करेक्शन में होगा, वहाँ पर भी कई बार गलतियाँ जानबूझकर हो जाती हैं, कई बार गलतियों से होती हैं। इस तरह के भी सिम्टम पहले मिलता रहा है। तो झारखंड में एक सीट पर जो कुछ होना है, और जिस तरह से आशंकाएं बढ़ी हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा, क्रॉस वोटिंग हो सकते हैं, अंतरात्मा के आवाज़ से लोग वोट करेंगे, तो जीत हार जो दूसरे सीट का है वो बिल्कुल अनिश्चित है। और कौन जीतेगा वो आपको कल सामने समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो पूरी संभावनाएं हैं, ये इसी के आसपास आपको दिखेंगी। तो कुल मिलाकर जो कल का जो वोटिंग है पैटर्न जो आपको पहले दिखा है, उसके हिसाब से देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और नाथवानी जी का जो पड़ रहा है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो ज़्यादा भारी इसलिए दिखता है कि सिर्फ 3 विधायकों का इनको ज़रूरत होगी। अब वो 3 विधायक या तो एब्सेंट हो जाए, क्रॉस वोटिंग हो जाए, या फिर लिखने में गलती हो जाए, इस तरह की संभावनाएं रहेंगी, इस तरह की आशंका है। तो कुल मिलाकर दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामना है। और कल का जो वोटिंग है वो बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप की तरह होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है।